आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुए थे दिसंबर 2018 में, विच गेव बर्थ टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और ये सिर्फ मर्जर नहीं था बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव था टू कंबाइन अ वेल एस्टैब्लिश्ड बैंक विद स्ट्रॉन्ग रिटेल क्रेडिट प्ले। इस मर्जर से ये रैपिडली अपना कस्टमर बेस बढ़ा पाए और लोन पोर्टफोलियो को भी बड़ा कर पाए। क्या आईडीएफसी फर्स्ट राइट चॉइस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? चलिए जानते हैं। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूँगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और टेक्निकल चार्ट्स को क्या इसमें इस समय हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? चलो जानते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक यंग प्लेयर है बैंकिंग सेक्टर में, फिर भी इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को काफ़ी ओपन और फ्लेक्सिबल रखा है। या हाइब्रिड मोड में ऑपरेट करते, यानी ट्रेडिशनल भी और डिजिटल भी। बैंक हेल्दी मोमेंटम देख रहा है अपने बिजनेस में, दोनों ट्रेडिशनली सच एज कंज्यूमर एंड ऑटो लोन्स as well as new focus like mortgages and credit cards. इनके 8 core segments है like retail banking, corporate banking, consumer banking products, cards, deposits, business loans and micro enterprises loan, NRI banking and private banking. अब बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। फर्स्ट बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की। फर्स्ट, बैंक अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सच एज डिपॉजिट्स, पेमेंट बैंकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, क्रेडिट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। सेकेंड, मर्जर के बाद इनका कंज्यूमर बेस बढ़ा है और ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वीकनेस की बात करें तो फर्स्ट, बैंक अपने असेट क्वालिटी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई होलसेल लोन बुक विच इज़ देयर बिगेस्ट वीकनेस। सेकेंड, compared to established players, IDFC First still needs to work on building brand awareness and trust among potential customers. Future क्या है इनका? First, IDFC First Bank plan कर रहा है to double their branches network to 1700 to 1800 by March 2029. Second, वो अपने assets को expand करना चाहते हैं by 20% and deposits by 25%. थर्ड, बैंक हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में ताकि वो स्मूदर एक्सपीरियंस दे सके कस्टमर को और इनोवेटिव सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर की होल्डिंग 40% से 37% पे आई है पिछले एक साल में। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 19% से 24% एक साल में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 3.4%। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फर्स्ट, नेट प्रॉफिट 18% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 605 करोड़ इन Q3 FY23 टू 716 करोड़ इन Q3 FY24। सेकेंड, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.42% था इन Q3 FY24 कंपेयर टू 6.13% इन Q3 FY23 एंड 6.32% इन Q2 FY24, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी ये ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें बताता है कि बैंक अपने इंटरेस्ट अर्निंग असेट्स और इंटरेस्ट पेइंग लाइबिलिटीज़ को एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। थर्ड, नेट एनपीए 0.68% है एज ऑफ दिसंबर 2023, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेट एनपीए हमें बताता है कि बैंक का लोन क्वालिटी अच्छा है या बुरा है, जितना कम परसेंट उतना ज़्यादा अच्छा। फोर्थ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.73% है, जो काफ़ी अच्छा है और कासा रेशियो भी 46.8% है, विच इज़ गुड। ओवरऑल फाइनेंशियल लुक्स गुड टू मी। वैल्यूएशन वाइज कंपनी अंडर वैल्यूड है एज प्राइस टू अर्निंग इज 18.69 एंड प्राइस टू बुक इज 1.84। टेक्निकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अप ट्रेंड में है और एक सिग्निफिकेंट जोन पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड दे सकता है और अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इंडिकेटर्स अभी नेगेटिव सिग्नल दे रहे। वेट फॉर सिग्निफिकेंट मूव अपसाइड और डाउन साइड। सो फाइनेंशियली गुड, वैल्यूएशन वाइज अंडर वैल्यूड है और टेक्निकली स्टॉक सिग्निफिकेंट जोन पर ट्रेड कर रहा है एंड इट इज एन अप ट्रेंड। मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो
रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। आपके क्या व्यूज है IDFC फर्स्ट बैंक पर? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।